Hey, hello everyone. Good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, आज जो है हम लोग नाउन एंड नंबर के आज जो है हम लोग 15 क्लास देखेंगे, यानी 15 क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी 14 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 15 क्लास देखेंगे, लगभग 20 क्लास होंगे जो नाउन एंड नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रोनाउन की शुरुआत करेंगे। प्रोनाउन कैसे, अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा उस अनुसार चैप्टर शुरू करेंगे, या आप प्रोनाउन करवा ले शुरू, या आप लोग सिंटेक्स शुरू करवा ले। जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा उसी अनुसार हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोगों से आज गुजारिश है फिर से कि अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। और आज जो है हम लोग इसके बाद हम लोग क्लास नंबर 15 देखेंगे नाउन एंड नंबर के। आज से कुछ रूल हम यहाँ पे लिखे, उसके बाद क्योंकि हम यही बात को अगर फिर से यहाँ आपके सामने आके लिखते तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लेंदी हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट स्लाइड पढ़ाएंगे उसको हम लिख देते हैं। उसके बाद आपको जो है विजुअली हम लिखते, सामने में आपको लिखते हैं और सामने में ही बताते हैं कि कैसे होते हैं। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का जो है, ध्यान दीजिए, आज का जो फर्स्ट वर्ड है, यानी आप लोगों ने इसे पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि कैसे अगर हम स्टडी का सब्जेक्ट, जैसे दो नाउन भी थे, एक न्यूज़ था, एक समन्स था। न्यूज़ का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह होते हैं, उसमें एस लगा है लेकिन वो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। तो इसीलिए हम उसको सिंगुलर की तरह यूज किए और उसको कैसे हम यूज करें उन सभी बातों को हम देखें। उसके बाद समन्स का प्रयोग था, जब वो न्यायालय के बुलावे के पत्र के अर्थ में यूज होता था तो वह प्लूरल सिंगुलर दोनों बनते थे। लेकिन जब उसका प्रयोग एक बुलावा के अर्थ में हो जाती, बुलावा होता था, तब हम उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में करते थे। और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि सब्जेक्ट यानी स्टडी का जो सब्जेक्ट है जिसका अंत ICS से हो, या कोई भी वर्ड हो जो नाउन हो और उसका अंत ICS से होता था, तो हम उनको क्या करते थे, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते थे। लेकिन जब हम उनका प्रयोग अगर हम किसी के पोसेशन पर, किसी का अधिकार हम उस पर बता देते थे, और या उससे जैसे पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स से अगर पॉलिटिकल थीम का प्रयोग हो और पॉलिटिकल बात की बात हो, तब हम उसको प्लूरल ही बनाते थे। ठीक है, तो उस तरह आप प्लूरल वर्ब भी लगाते थे। उसके बाद उसी के नीचे सेकंड नोट करके वहां पे लिखा होगा कि कुछ खेल के ना कुछ बीमारी है जिनका बीमारियों का प्रयोग जो होते हैं वो बीमारी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन उसमें एस लगा होता है और उसमें हम SES कभी नहीं लगाएंगे। वो दिखने में जरूर प्लूरल लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते नहीं है, और उसे हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर मान के ही उसे सिंगुलर वर्ब देते हैं, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि some diseases are used as a singular uncountable noun, है ना, and get singular verb does not take article before itself, यानी अपने पहले ये नाउन आर्टिकल नहीं लेते हैं और न ही ये इसमें SES लगा के से प्लूरल बनाया जाता है, क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए हमेशा इन बीमारियों के नाम का प्रयोग जो है वो हमेशा सिंगुलर, क्या बाबू, सिंगुलर नाउन की तरह किए जाते हैं। और वह भी कैसे लेते हैं, और वह भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें कि मल्स आर अ डेंजरस डिजीज, यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, ये आर क्या सही है या गलत है, हमको ये जरा बताएं, कमेंट करेंगे मेरे भाई मेरे बंधु, आप कमेंट करेंगे कि ये आर सही है या गलत है। तो मेरे हजूर, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे छोटे भाई, ये जो है आर जो है, ये आर यहाँ पे गलत है। क्यों? ये जो मेमल्स है
ये मेमल्स का प्रयोग ये डिजीज है, और ये डिजीज हमेशा हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस और ईएस जोड़कर उसे प्लूरल नहीं बनाया जाता है, और न ही उसे प्लूरल यूज किया जाता है। तो इसके लिए मेमल्स इज अ डेंजरस डिजीज होगा, तब ये सही होगा। अगर हम मेमल्स में अगर हम फिर ये एस में ईएस जोड़ देते तब पर भी ये गलत हो जाते, है ना, तब पर भी ये गलत हो जाते। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल भी दिया हुआ है कि डायबिटीज आर एन इन्फेक्शस डिजीज है। डिजीज जो है डायबिटीज जो है एक इन्फेक्शंस डिजीज है जो फैलता है। कैसे फैलता है जरा ध्यान दे मेरे भाई, या हम अंग्रेजी में बीमारी को फैलाते हैं, लेकिन फैलता तो है लेकिन ये प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं कि उसे भी रोग हो चुका है ना। तो डायबिटीज है, तो डायबिटीज जो है ये तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ ना बाबू, क्योंकि ये जो है इनको सिर्फ हम महसूस करते हैं, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेना चाहिए ना बाबू। तो ये आर तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, है ना। और अगर हम ये तो तब ये सही हो जाते, लेकिन हम अगर हम ये डायबिटीज में हम डायबिटीजेस कर देते तब भी ये गलत होता है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल और एस का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया। तो ये जैसे मम्प्स है, मेमल्स है, रेबीज है, जर्मन मेमल्स है, रिकेट्स है, डायबिटीज है, ये बीमारी है, ये डिजीज है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है, और इसमें कभी भी इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। उसको हम नोट करके आपको नीचे लिखवा देते हैं, जरा ध्यान दें। लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट और इसी में एक नोट करके नोट नंबर फर्स्ट देखेंगे कि द नेम ऑफ प्लेस, यानी खेल, कुछ खेल है, सम प्लेस, ऐसे कर लीजिए कि सम प्लेस, कुछ खेल है जिनके नाम आर ऑल्सो यूज्ड अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, कुछ खेल का नाम है जिनका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप की तरह होते हैं, और वो भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेंगे। यानी अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी ये नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होते, तो वर्ब भी क्या होंगे, सिंगुलर यूज होंगे, है ना। वर्ब भी क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो वर्ब भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो ये कौन कौन सा खेल है, तो बॉल्स, ड्राउट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स और डोमिनस। जैसे एग्जांपल में बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वीमेन, बिलियर्ड एक खेल है जो महिलाओं के द्वारा खेली जाती है। तो यहाँ पे बिलियर्ड सिंगुलर है ना, बिलियर्ड क्या है, सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वह भी क्या लिया, सिंगुलर लिया। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर हम बिलियर्ड्स में अगर फिर से हम ईएस लगा देते और इस के बदले अगर हम आर कर देते तो ये गलत हो जाते, है ना। अगर हम इनके पहले भी अगर हम आर्टिकल लगा देते तब पर भी गलत हो जाते, है ना। तो तीन तरह से आपको एरर, इससे रिलेटेड एरर दे सकता है ना। उसके बाद बाउल्स आर या इज प्लेड बाय मैन और विमेन। बाउल्स जो होते हैं एक गेम होते हैं जिसको बॉल ऐसे रखा जाता है, आगे में कुछ आपको एक छोटी सी यानी क्रॉकरी की समान एक थिंग्स धर दिए जाते हैं 100 मीटर पे 150 मीटर पे, और आपको यहाँ से ऐसे करके बॉल फेंकना पड़ता है, और वो बॉल जाकर अगर उससे टकरा के अगर सभी उस ग्लास क्रॉकरी को गिरा देता है तो उसी तरह के खेल जो होते हैं वो बाउल्स खेल होते हैं, यानी बॉल से मारे जाते हैं, इतने बड़े बॉल होते हैं। तो उस तरह के खेल अगर वो जो
खेल है महिला पुरुष दोनों खेलते हैं। तो बाउल्स जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा लेना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन ये आर है तो आर तो होगा नहीं, तो होना क्या चाहिए, इज होगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका सही हो गया है ना। लेकिन आपको एरर कैसे कैसे देगा, तो बाउल्स के पहले द लगा देगा तो ये गलत हो जाएंगे है ना। अगर एस ई जो बाउल्स में ई एस बाउल्सेस कर देगा ये भी गलत हो जाएंगे। तो और वर्ब भी क्या है, पुल्लर लगा देंगे। तो तीन तरह से आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नोट 2 करके लिखेंगे, नोट सेकेंड लिख लेंगे कि ध्यान रखेंगे कि इसके पहले आर्टिकल, क्या ARTICL, आर्टिकल doesn't come before it shall and does not become plural है ना, plural adding SRES है ना। इसमें S और ES लगा के इसे प्लुरल नहीं बनाया जाता है। तो ये आपको मुख्य रूप से समझ में आ चुके होंगे है ना। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गए अच्छी तरह से। तो हम आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको मिटा दें, एक मिनट डस्टर ला दें। हो गया, चलिए। आप ध्यान दीजिए, रूल नंबर आप कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जरा ध्यान दीजिए। अब आप बुक निकाले, बुक में जो है बुक में है रूल्स नंबर 27। क्या बाबू, रूल्स नंबर 27। रूल्स नंबर 27 में क्या है कि नीचे दिए गए नाउन का प्रयोग हमेशा प्लुरल नाउन के रूप में होता है तथा इनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। कुछ नाउन ऐसे दिए गए हुए हैं जिस नाउन का प्रयोग हमेशा 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 प्लुरल नाउन की तरह किए जाते हैं। आपको ढेर सारे नाउन दिया गया है, क्या इतने सारे नाउन याद करना संभव है? बिल्कुल जनाब संभव है, लेकिन लॉजिक से समझे याद भी नहीं रहेंगे एग्जाम में, तब पर भी आप क्वेश्चन अच्छे उसको एरर बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दें। हम पहले नाउन लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको लॉजिक बताएंगे कैसे हम उस नाउन को एग्जाम में अगर आते हैं तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे और कैसे। तो हम आपको यहाँ से महत्वपूर्ण नाउन जितने भी है उन नाउन को ही बताएंगे, बाकी और अपने से कोशिश कर लेंगे है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ फर्स्ट मार्कर चेंज करते हैं तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट है एल्बम्स, ठीक है। क्लॉथ्स, ब्रीफ, यहाँ देखिए, यहाँ हम दो तरह से नाउन को लिखते हैं, ज्यादा परफेक्ट होगा जो आपको समझने में काफी आसानी हो है ना।
pajamas, briefs, pants, trousers, shorts, binoculars, एक काम करते हैं, हम आपको यहाँ पे वीडियो पॉज कर देते हैं, उसके बाद के लिए क्योंकि इसको लिखने में समय लगेगा, उसके बाद फिर से हम आपको वीडियो को ओपन कर देते हैं, ठीक है, रुक जाइए। चलिए, हो गया। ये नाउन आपका सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है, और इन नाउनों का सेंटेंस से आपके एग्जाम में इसी नाउनों से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आपके बुक में जो है बहुत सारे नाउन दिया गया हुआ, लेकिन हमको उतना नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उन नाउनों को हमको जानना है ना। तो ये नाउन आपका सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड किया गया है। तो इन नाउनों को जरा देखिए कौन कौन सा नाउन है। ये पैजामा, ब्रीफ, पैंट्स, ट्राउजर, शॉर्ट्स, बाइनाकुलर्स, सीजर, सीयर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ब्लाउज, डिवाइडर्स, सीजर, टर्म्स, गोगल्स, सनग्लासेस, क्लिपर्स, शूज, सॉक्स, है ना। ये नाउन है, ध्यान दें। इन नाउनों में आप जरा गौर कीजिए कि जो भी नाउन लिखा गया है ये कहीं ना कहीं ये नाउन जो है दो पार्टों से मिलके बना हुआ है। कितने पार्टों से मेरे भाई? दो पार्टों से मिलके बना हुआ है। और आप इसी बातों से ध्यान रखेंगे कि दुनिया की कोई भी नाउन, क्या दुनिया की अगर कोई भी नाउन हो और वो दो पार्टों से मिलके बना हो, तब वो हमेशा हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल यूज होते हैं। जैसी तरह ध्यान दिए, पैजामा, पैजामा जो पहनते क्या दो पार्ट होते हैं कि नहीं होते? एक राइट फुट के और एक लेफ्ट फुट का होता है, यानी एक दाएं पैर का और एक बाएं पैर का, ये दो भाग होते हैं। उसी तरह ब्रीफ्स, ब्रीफ्स का मतलब होता है जंघिया। क्या होता है? ब्रीफ का मतलब जंघिया। पैंट्स का मतलब जानते हुए, ट्राउजर भी जानते होंगे। शॉर्ट्स का पैंट जो लड़कियां पहनती हैं उसे शॉर्ट्स कहते हैं। बाइनाकुलर जो होते हैं उसका भी दो पार्ट होते हैं, तो उसे बाइनाकुलर। सीयर्स का मतलब कैंची होती, क्या होती? कैंची होती है। कैंची की भी दो हिस्सा। ग्लासेस यानी चश्मा, उनके भी दो हिस्से। स्पेक्टिकल्स वही चश्मे होते हैं दोस्तों। ब्लाउज जो पहनते हैं वो। डिवाइडर्स यानी प्रकार। सीजर यानी कैंची। टंग्स मतलब चिमटा, चिमटा में भी दो हिस्सा। गोगल्स चश्मा, सनलाइट वही चश्मा। क्लिपर यानी डॉक्टर के जो चिमटे होते हैं। शूज जूता, सॉक्स मोजा। ये सब कहीं ना कहीं दो भागों से मिलकर बना है। और सेकेंड नाउन देखिए एलम्स। एलम्स का मतलब होता है भीख। क्या होते हैं? भीख होते हैं। क्लॉथ्स का मतलब कपड़ा, ये याद होगा। एनल्स का मतलब इतिहास होता है। क्या होता है? इतिहास होता है। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। नप्सल्स का मतलब जो आप लोग बहुत ही बेकरार रहते हैं, मिलने को बेचैन रहते हैं, शादी। वोवेल्स ये अत्री होता है, यानी आंत होते हैं। क्या होते हैं? आंत होते हैं। उसी का प्रोसीड्स का मतलब लाभ होता है। सराउंडिंग का मतलब वातावरण होता है। क्या होता है? वातावरण। अशेष का मतलब राख होता है, या अस्थि जिसको कहते वही राख। यानी ये नाउन है। और इन नाउनों का यूज कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे। ये जो होते हैं इसका यूज कैसे होते हैं जरा एग्जांपल से आप लोग कंफर्म होंगे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाते हैं। अगर हम लिखते हैं मेरे भाई कि आई, क्या लिखते हैं?
आई हैव बाउट, आई हैव बाउट पैजामास, पैजामास लिखे कि आई हैव, चलता ही नहीं, आई हैव बाउट अ पैजामास। यहां पैजामास जो किया है, क्या क्या है यहां जो पैजामास है, अगर हम क्या करते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं वो एस को हटा देते हैं। जैसे ही एस को हटा देते हैं और यहां सिंगुलर वर्ब हैज की जगह यहां ये जो है आई हैव बाउट पैजामास, जैसे ये हटाता, अगर एस हटाते हैं तो ये नाउन ही गलत हो जाते, तो एरर हो जाते। लेकिन इसका सही आप बनाएंगे पैजामास, क्या बनाएंगे पैजामा, तो ये नाउन सही होंगे। आप ध्यान दीजिए कि विदाउट देयर आर, है ना, देयर आर मेनी स्टूडेंट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी विदाउट, अब हमको बताइए यहां पे स्पेक्टिकल, कहां गया स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स या एक्सपेक्टिकल। अब हमको ये बताइए ये नाउन सही होंगे या ये नाउन सही होंगे? क्यों ये सही होंगे, क्यों सही होंगे? क्योंकि चश्मे जो होते हैं वो दो भागों से मिलके बने होते हैं। तो ये लॉजिक हुआ कि आपको समझने के लिए कि जो भाग दो तरह से मिलके बनते हैं वो हमेशा हमेशा प्लुरल की तरह होते हैं और प्लुरल वर्ब लेते हैं, तो स्पेक्टिकल्स होगा ना कि स्पेक्टिकल होगी, है ना। उसी तरह एरन्स का मतलब वीक होते हैं। अ beggar has been given alms या एलम। अब हमको ये बताइए यहाँ एलम्स होगा या एलम होगा? तो क्या होना चाहिए? एलम्स होना चाहिए, ना कि एलम होगा, है ना। क्या होगा? एलम्स होगा, ना कि एलम का प्रयोग होगा। उसी तरह अगर हम बोले द एनल, क्या? द एनल ऑफ इंडिया, द एनल ऑफ इंडिया इज वेरी, क्या? इज वेरी, मेरा नहीं है वो, इज वेरी चलिए प्रीमिटिव। भारत की जो इतिहास है वो काफी पुराना है। तो यहाँ पे एनल्स है, क्या है? एनल्स है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि एनल्स का प्रयोग, एनल का प्रयोग नहीं होता है, एनल्स का प्रयोग होता है। क्या उसका? एनल्स का प्रयोग होता है। एनल कोई वर्ड ही नहीं है, एनल्स वर्ड है जिसका मतलब होता है इतिहास। तो भारत की इतिहास जो है बहुत ही पुरानी है। तो आपको पता है कि एनल जो प्लुरल नाउन की तरह यूज होते हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसे होंगे? तो प्लुरल वर्ब होंगे, है ना। कैसा वर्ब होंगे? प्लुरल वर्ब होंगे। तो ये हुआ आपको ग्रामर से रिलेटेड आज के महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसी बातों के साथ आज की हम क्लास को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चला आपको